आर्किटेक्ट का एक काम ये भी है टू एजुकेट पीपल, टू अपलिफ्ट सोसाइटी, टू अपलिफ्ट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। वो कैसे करता है आर्किटेक्ट? क्योंकि वो टाइम था ट्रांजिशन का, आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था, लोग अवेयरनेस बढ़ रही थी, तो हर काइंड की बिल्डिंग हमें करने को मिली जो कभी लखनऊ में नहीं बनी, वो फर्स्ट टाइम हमको करने को मिल रही है। मेरे फादर ने शायद नोटिस किया, मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाई के वक्त बहुत ज़्यादा होता था, मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती थी। कहा आर्किटेक्चर पढ़ दो, ये लड़कियों के लिए अच्छा होता है। बाकी मुझे नहीं मालूम था आर्किटेक्चर क्या है। मदर की और नानी की बात नहीं सुननी है, पढ़ने जाना है तो पढ़ने जाना है। और उन्होंने मुझे कहा भी कि मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई लड़कियों के आगे चैलेंज आए लाइफ में और वो उसे फेस न कर पाए। और ये 70 साल पहले आपके फादर सोच रहे थे। हाँ, तो ब्रिक के बारे में बताया जा रहा था, मैंने बड़े ध्यान से सुना। जब टीचर बता रही थी, उसकी ड्राइंग बना रही थी, मैंने भी ड्राइंग अपनी कॉपी में बनाई। मेटालिक साउंड होती है, फ्रॉग होता है, सब सुनते रहे थियोरेटिकल तरीके से। और जब वर्कशॉप में ले गए तो मैंने कहा अरे ये तो ईंटा था। तो मतलब टीचर भी समझते थे कि ये है तो सिंसियर, पर ये इसकी मजबूरी है कि इसका ये एक्सपोजर नहीं है। मोहल्ले में होता है, घर ऐसे होते हैं कि बाहर को चौकियाँ बनी रहती हैं, वहाँ अगर वो बैठे होते हैं और उनके जानने वाला निकलता है तो वो बड़े उससे गर्व से बताते थे लड़की आर्किटेक्ट है और उसने लड़का पसंद किया। लड़का उसने पसंद किया है, वो ये भी नहीं कहते थे हमने उसके लिए आर्किटेक्ट पसंद किया है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि उस जमाने में कि लड़की ने लड़का पसंद किया है खुद, एक फादर के लिए बहुत बड़ी बात थी। हम अपने भाई के लिए जब देखने गए भाभी को, तो उनके घर में एक झरोका बना हुआ था 2 फीट बाय 2 फीट टाइप का, और उन्होंने आते हुए उस झरोके से झांका तो उनकी वो चोटी लटकती हुई बालों में से और वो झरोका आंखों में कैद हो गया। तो लगा ये फीचर कहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने अपना काम म्यूरल से शुरू किया था, तो फर्म का नाम म्यूरल एज रखा। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमने कहा हो कि हम कह रहे हैं इसलिए आपको करना है। तो एक एग्जाम्पल भी है कि एक महानगर में घर बना था और अच्छा घर बन रहा था, उसमें हमने कहीं को सजेशन दिया, तो जो ओनर थे उनको वो सजेशन पसंद नहीं आ रहा था, और वो आर्ग्यू करते करते बोले कि घर तो मेरा बन रहा है ना। जब उनका गृह प्रवेश हुआ तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो अपने सारे मेहमानों को ये बता रहे थे, मैंने एक जगह अपनी अकल लगाई थी, वहीं गड़बड़ हो गया, बाकी तो घर बहुत सुंदर बना है। तो ही रियलाइज्ड इट। और सम्मान तो इतना देते थे घर जिनका बनता था कि एक क्लाइंट ने हमको, जब उनका गृह प्रवेश हो रहा था, मुझे और रोहित को पहले तिलक कराया पंडित से, पहले हम लोग घर के अंदर गए, फिर वो खुद घर के अंदर गए। तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनते हैं। आर्किटेक्ट को कैसे ब्रीफ देना चाहिए? जब नए पर्सन होते हैं वो कभी काफ़ी घबराए होते हैं आर्किटेक्ट के पास आने में, उनको बताने के लिए। कई दफ़ा तो लोग अपने दोस्तों को साथ में लेकर के आते हैं कि वो मुझे घर बनवाना है, मेरे साथ चल, क्योंकि उनको वाकई नहीं पता है कि उनको बताना क्या है आर्किटेक्ट को। एक अच्छे आर्किटेक्ट की क्या पहचान है मैम? अच्छा आर्किटेक्ट वही कहलाएगा जो अपने क्लाइंट को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सके, उसके सपने को बढ़िया तरीके से पिरो के दे सके, उसके बजट में दे सके, ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ, उसको एजुकेट करने के साथ साथ कि हम क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, उसको फ्यूचर का भी आइडिया देते हैं। क्यों घर में आदमी बहुत इमोशनल होता है, सब कुछ लगाने की कोशिश करता है। अक्सर होता है कि बजट बाहर जाने लगता है। घर बनाता है तो 12-14 साल में उसको 15 साल के बाद एक नया लाइफस्टाइल चेंज हो चुका होता है, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है। आप मतलब इतना लंबा कैरियर हो गया तो कैसे अपने को इतना फिट रखी और इतनी एफिशिएंट है? तो ऑल्टरनेट डे योगा भी करती हूँ और उसके साथ वॉक करने की कोशिश रहती है, और उससे बढ़िया दोस्तों से मिलना। मेरे घर का सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा लाउंज, जहाँ मेरी एक लाइटिंग चेयर रखी हुई है, सब बैठ के कंफर्टेबल, टीवी वहीं लगा हुआ है, और फैमिली का बैठने की जगह भी वही है कॉमन। जब अपने लोग रूम से निकलते हैं तो लाउंज में बैठते हैं। आर्किटेक्ट का क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट आता है तो वो कहता है अपना घर दिखा दीजिए, आपने जरूर स्पेशल बनाया होगा। इतना मॉडर्न घर लग रहा है आपका। हाँ। और पूछा जाए कि बजट की दिक्कत ना हो तो आपके सपने का घर कैसा होगा? थोड़ा सा मैं हमको लेके चलिए, वो घुमाइए उसमें। हाँ, वो
घर में जिसमें कोई बजट की लिमिटेशन भी ना हो, स्पेस की लिमिटेशन भी ना हो, और आप बनाएं तो फिर वो ऐसा हो सकता है कि जैसे नेचर में से निकला हुआ घर हो, उसके आसपास में इतनी ग्रीनरी, रॉकरी, वाटरफॉल्स, इस तरीके से बना सकते कि घर में बैठ के ही लगे कि आप नेचर के साथ रह रहे हैं और चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं।